नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि इमरान खान साहब और चौधरी परवेज इलाही की अमली फतह के बाद कौन सी दो बड़ी शख्सियात फरार हो गई। इस मामले पर किस किस्म की दो तहलका खेज वीडियो सामने आई हैं। सुप्रीम कोर्ट से किस बड़ी शख्सियत की नाअहली से जुड़ी एक बड़ी खबर आई है। एक बड़ी गिरफ्तारी के मुतल्लिक क्या हंगामी खबर अब सामने आ गई है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और जीएचक्यू को क्या दो बड़े फैसले करना पड़े और अब इमरान खान साहब ने किस नोयत का एक बड़ा सरप्राइज दिया है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको दो बड़ी शख्सियात के फरार के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर से आगाह करते हैं। यह खबर असल में हमजा शहबाज की अमली शिकस्त के बाद सामने आई। हम इसको अमली शिकस्त क्यों कह रहे हैं उसकी वजह भी आपको बताएंगे और इन दो शख्सियात के फरार के मुतल्लिक अब एक तहलका खेज वीडियो भी सामने आ गई है। यह एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, एक ताजा तरीन खबर है और जिस वक्त यह खबर पहली मर्तबा सामने आई और जब यह वीडियो पहली मर्तबा यह सामने आई तो उस वक्त यह तासुर बनाया गया कि यह एक जाली खबर होगी, यह वीडियो किसी भी सूरत असल नहीं हो सकती। लेकिन अब यह खबर भी 100% असल साबित हो गई है और इससे जुड़ी जो वीडियो है वो भी 100% ओरिजिनल साबित हुई है। अब हम आपको बताते हैं कि इस वीडियो में किस किस्म के मनाजिर हैं, क्योंकि यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तो वायरल है लेकिन मरकजी मीडिया ने इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया है। मरकजी मीडिया को इत्तलात के मुताबिक फोन कॉल्स की गई थी कि यह खबर किसी सूरत नहीं चलनी चाहिए, इससे जुड़ी वीडियो किसी भी सूरत नशर नहीं होनी चाहिए, जिसके बाद इस खबर का और इस वीडियो का मुकम्मल तौर पर ब्लैकआउट कर दिया गया। यहां तक कि इस खबर को और इस खबर से जुड़ी जो वीडियो है इसको चैनल्स की वेबसाइट से भी हटा दिया गया। अब ये जो वीडियो है ये उस वक्त सामने आई जब सबसे ताकतवर इदारे के सबसे ताकतवर सरबराह के मुतल्लिक एक तबाहकुन किस्म की खबर आ गई और इस ताकतवर शख्सियत की आज के दिन में एक खौफनाक किस्म की एक्टिविटी लीक हो गई। ये एक इंतहाई पुरस्कार नौयत की सरगर्मी थी जिसे अपनी जानिब से एक सीक्रेट मिशन बनाया गया था और यह तय किया गया था कि हमारा जो सीक्रेट मिशन है इसके मुतल्लिक किसी भी किस्म की मालूमात बाहर नहीं जाएंगी। मुकम्मल तौर पर अपनी जानिब से फूल प्रूफ अरेंजमेंट किए गए थे कि इस सरगर्मी के मुतल्लिक किसी को पता ना चले। लेकिन फिर इस एक्टिविटी के मुतल्लिक पहले एक खबर लीक हुई और फिर इसी एक्टिविटी से जुड़ा हुआ एक वीडियो क्लिप भी लीक हो गया। अब कोई सोच भी नहीं सकता था, कोई इमेजिन नहीं कर सकता था कि इतनी ताकतवर शख्सियत के मुतल्लिक इस किस्म की खबर लीक हो सकती है, इस किस्म की वीडियो लीक हो सकती है। और बहुत से हल्के इस बात पर हैरान परेशान थे कि आखिर वो कौन है जो इस ताकतवर इदारे के मुतल्लिक और इस ताकतवर इदारे के इस इंतहाई ताकतवर सरबराह के मुतल्लिक इस किस्म की खबरें लीक करने की जुर्रत कर सकता है और इस किस्म की जो वीडियोस हैं वो बनाकर लीक कर सकता है। अब ये जो खुफिया एक्टिविटी है ये असल में एक ताजा तरीन खुफिया मुलाकात के मुतल्लिक है। ये मुलाकात किस शहर में हुई इस हवाले से भी अब ठोस मालूमात सामने आ गई हैं। किस शहर में किस मकाम पर यह मीटिंग हुई उस मकाम के मुतल्लिक भी पता चल गया है और इस हवाले से आप ये कह सकते हैं कि जिस घर के अंदर मीटिंग हुई जो एक बहुत बड़ा महल नुमा घर है उस घर के मुतल्लिक मालूमात भी सामने आ गई हैं और ये जो मुलाकात है आप कह सकते हैं कि एक नाकाबिले यकीन किस्म की पेशरफ्त है। और वो पेशरफ्त ये हुई कि PP7 की निशिस्त जहां नून लीग के उम्मीदवार को जबरदस्ती जितवाया गया था वहां के फार्म 49 सुबह सुबह बड़े ही पुरस्कार तरीके से हंगामी तौर पर इलेक्शन कमीशन को भिजवाए गए। फिर एक खबर लीक करवाई गई कि फौरी तौर पर जो मुस्तरद शुदा वोट थे उनकी जांच पड़ताल भी हो गई है और इस जांच पड़ताल के बाद नून लीग के जो उम्मीदवार हैं राजा सगीर उनके वोटों में 12 वोटों का इजाफा कर दिया गया और हंगामी तौर पर यानी अदालती नोटिस के बावजूद हंगामी तौर पर राजा सगीर की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया।
ताकि किसी तरीके से हमजा शहबाज को बचाने के लिए नून लीग की एक नशिस्त का इजाफा किया जा सके। लेकिन अब तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का कहना यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मुतलका आरओ ने नून लीगी क़यादत के साथ गुज़िश्ता शाम एक खुफिया मुलाकात की और इस मुलाकात में यह तय पाया था कि किस तरह से एक हंगामी और पुरस्कार एक्शन करके राजा सगीर की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करना है। लेकिन यहां पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और जीएचक्यू के मुतालिक भी एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। इसी खबर के मुतालिक एक हैरानकुन किस्म की वीडियो इस वक्त वायरल भी है और जैसे ये वीडियो वायरल हुई, इमरान खान साहब ने आज के दिन में पहली मर्तबा एक ताकतवर इदारे के एक और ताकतवर ऑफिसर का नाम लिया और यह नाम लेकर इमरान खान साहब ने एक खौफनाक इंकशाफ कर दिया, एक बहुत बड़ा वाकया भी सुनाया और आर्मी चीफ के मुतालिक भी खान साहब ने पहली मर्तबा एक बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया। लेकिन जो मीडिया है, यानी आपका जो मेन स्ट्रीम मीडिया है और जो आपके मरकजी न्यूज चैनल्स हैं, उन्होंने इमरान खान साहब के इस इंकशाफ को मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। मीडिया इमरान खान साहब के इन अल्फाज का बोझ नहीं उठा सका। लेकिन हम आपको बताते हैं कि खान साहब का ये जो 85 सेकंड का क्लिप था, इसमें असल में क्या था, खान साहब ने किस ताकतवर शख्सियत का नाम लिया, ये ताकतवर ऑफिसर कौन है और क्यों मीडिया इस खबर को और खान साहब के इस जुमले को सेंसर करने पर मजबूर हुआ। खान साहब ने जो 3 इंकशाफात किए वो मुख्तसरन आपको बताते हैं। अब खान साहब का जो पहला इंकशाफ था उसमें इमरान खान साहब ने न्यूट्रल्स को मुखातिब किया, यानी एस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब किया। आसान अल्फाज में आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की फौजी क़यादत को इमरान खान साहब यहां पर मुखातिब कर रहे थे। और पहले इंकशाफ में इमरान खान साहब ने यह कहा कि मेरी एक मुलाकात हुई थी फौजी क़यादत से। अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए कि मैंने न्यूट्रल से मुलाकात की थी और न्यूट्रल्स को यह बताया था कि जब आवाम निकलेगी तो फिर सबको समझ आ जाएगी कि असल में क्या हो रहा है और जिस तरह से ज़िमनी इलेक्शन में लोग बाहर आए हैं उस पर मैं खुद भी इस वक्त हैरान हूं। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने दूसरा बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया जिसे मीडिया ने सेंसर कर दिया। खान साहब के इस इंकशाफ पर मीडिया के पर जलना शुरू हो गए, मीडिया खौफ का शिकार हो गया और खान साहब ने जैसे ये अल्फाज बोले, मीडिया चैनल्स ने खान साहब के जुमले पर बीप लगा दी और कुछ मीडिया चैनल्स ऐसे थे जिन्होंने कमर्शियल ब्रेक ले ली। अब ये जो इंकशाफ था इमरान खान साहब का, इसमें इमरान खान साहब ने न्यूट्रल्स की जानिब इशारा किया, एस्टैब्लिशमेंट की जानिब इशारा किया और फिर खान साहब ने ये अल्फाज बोले कि जब अवाम खड़े हो जाएं तो कोई सरकारी मुलाजिम अवाम के सामने नहीं खड़ा हो सकता। ये बहुत मानीखेज बात थी, बहुत मानीखेज जुमला था। लेकिन इसके बाद तीसरा इंकशाफ खान साहब ने बराह रास्त आर्मी चीफ के मुतल्लिक कर दिया और ये एक ऐसा इंकशाफ था जिसे मीडिया ने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। और ये इंकशाफ खान साहब ने आज के दिन में सहाफियों के साथ एक ताज़ा तरीन ब्रीफिंग में किया, एक ऐसी ब्रीफिंग जिसे मीडिया ने नशर नहीं किया। यहां पर सुहेल वड़ाइच साहब भी मौजूद थे, मुजीबुर रहमान शामी साहब मौजूद थे, लाहौर के कुछ और सहाफी भी मौजूद थे। अब इस ब्रीफिंग में इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ के मुतल्लिक क्या बहुत बड़ा इंकशाफ किया उसके मुतल्लिक आपको बताते हैं, क्योंकि ये इंकशाफ मीडिया पर सामने नहीं आया। तो मामला ये है कि ये जो ब्रीफिंग थी जिसमें सहाफी भी मौजूद थे और लाहौर में ये ब्रीफिंग हुई है, यहां पर इमरान खान साहब से 3 बड़े पेचीदा किस्म के सवालात किए गए और हैरानकुन तौर पर इमरान खान साहब ने इन 3 सवालों के ऐसे जवाबात दे दिए कि ये जवाबात ऐसे सहाफी जिनके मुतल्लिक ये तासुर है कि वो नून लीग के करीब हैं, उनके लिए भी बहुत हैरानकुन थे। अब इनमें से एक जो सवाल था बहुत पेचीदा नोयत का, वो आर्मी चीफ के मुतल्लिक किया गया और इस सवाल का ताल्लुक बराह रास्त 5 ताकतवर जनरल्स के साथ भी था। इन जनरल्स में जनरल आसिम मुनीर शामिल हैं जो गुजरांवाला की कोर कमांड कर चुके हैं। इसी तरह इन जनरल्स में जनरल साहिर शमशाद मिर्जा शामिल हैं जो इस वक्त रावलपिंडी जैसी अहम कोर कमांड कर रहे हैं। इन्हीं जनरल्स में चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल अजहर अब्बास शामिल हैं, वो इससे पहले रावलपिंडी जैसी अहम तरीन कोर कमांड कर चुके हैं। इन्हीं जनरल्स में जनरल नोमान महमूद भी शामिल हैं जो पेशावर की कोर कमांड कर चुके हैं और इन्हीं जनरल्स में साबिक DG ISI और मौजूदा पेशावर के कोर कमांडर जनरल फैज हमीद शामिल हैं
यानी जो सीनियरिटी में 5 सबसे सीनियर जनरल्स इस वक्त मौजूद हैं। अब खान साहब से सहाफियों ने आर्मी चीफ के मुतालिक जो एक बड़ा ट्रिकी किस्म का सवाल किया, बड़ा पेचीदा नौयत का सवाल किया, उसमें खान साहब को यह कहा गया कि आप इस वक्त पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर बन चुके हैं, अब आप इस पोजीशन में आ चुके हैं कि मुल्क के कलीदी फैसले आप करें और यहां पर आपका रोल इंतहाई अहम है कि किसी भी आर्मी चीफ की तकर्री के लिए नए कवायद बनाए जाएं और जो सबसे सीनियर जनरल है उसको ही आर्मी चीफ बनाया जाए और एक्सटेंशन का जो चैप्टर है, एक्सटेंशन का जो बाब है, इसको हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। क्योंकि अब इतलात ये हैं कि जिस तरह आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जो दूसरी मुद्दत मुलाजमत है ये 29 नवंबर 2022 को खत्म हो रही है और अगर उनको एक्सटेंशन मिलती भी है तो ये एक्सटेंशन पौने 2 साल तक की हो सकती है, क्योंकि जो नई कानून साजी हुई थी उसके मुताबिक किसी भी आर्मी चीफ की उम्र की ज्यादा से ज्यादा हद 64 साल मुकर्रर की गई थी। तो इस पूरी सूरत हाल में ज्यादा से ज्यादा पौने 2 साल की एक्सटेंशन आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को मिल सकती है। इस्लामाबाद में इक़्तिदार की राहदारियों में इस किस्म की इतलात भी हैं कि जनरल बाजवा को 1 साल की एक्सटेंशन दी जा सकती है। ताहम DGISPR ये वाजे कर चुके हैं कि जनरल बाजवा एक्सटेंशन नहीं लेंगे। अब इसी पूरी सूरत हाल में जब इमरान खान साहब से आर्मी चीफ के मुतालिक सवाल किया गया कि क्या आर्मी चीफ के मुतालिक और उनकी तकर्री के मुतालिक इस तरह के कवायद बनाए जा सकते हैं कि जो सबसे सीनियर जनरल हो वो आर्मी चीफ बन जाए, तो इस पर खान साहब ने कहा कि वो नून लीग और पीपल्स पार्टी से इस मामले पर बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर एक ऐसा तबाहकुन जवाब दिया जिस पर सब हैरान परेशान रह गए। और इस जवाब में खान साहब का पहला नुक्ता यह था कि किसी भी आर्मी चीफ की एक्सटेंशन ना होने के मामले पर अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी उनके साथ बात करना चाहती है वो बात के लिए तैयार है। इसी तरह मैशत के ऊपर अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी बात करना चाहते हैं वो इस बात पर भी नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ बैठने के लिए तैयार है। इंतखाबी इस्लाहात पर भी वो बातचीत के लिए तैयार है। लेकिन असल मामला यह है कि जब भी पीपल्स पार्टी और नून लीग से बात की जाए ये सबसे पहले अपने केसेस खत्म करने का कहते हैं और कहते हैं कि हमें हमारे करप्शन के केसेस में NRO दे दें, लेकिन मैं इनको ना तो हुकूमत में होते हुए NRO दे सकता हूं ना ही ऑपोजिशन में होते हुए कभी भी इनको NRO दूंगा। लेकिन इसके बाद खान साहब ने एक और तबाहकुन और इंतहाई हसास नोयत का इंकशाफ कर दिया। ये सबसे हसास नोयत का खान साहब का इंकशाफ था और इस इंकशाफ में इमरान खान साहब ने न्यूट्रल्स को मुखातिब किया, इंपोर्टेड हुकूमत को भी मुखातिब किया। और इस इंकशाफ के पहले हिस्से में इमरान खान साहब का कहना था कि मैं लाहौर को अब नहीं छोड़ूंगा, मैंने ये फैसला कर लिया है कि मैं हफ्ते में 2 दिन लाहौर में क्याम किया करूंगा और अगर अब भी कौमी असेंबली को तहलील करके इलेक्शन ना करवाए गए तो पाकिस्तान के हालात श्रीलंका की जानिब जाएंगे। फिर मुझसे कोई इदारा या कोई और शख्स ये गिला ना करे कि ये क्या हो गया है, मैं इन हालात का जिम्मेदार नहीं होऊंगा। लेकिन यहां पर GHQ के एक बड़े फैसले के मुतालिक और एक पुरस्कार कॉल के मुतालिक भी एक बड़ी खबर सामने आई है। पहले इस पुरस्कार कॉल के मुतालिक मालूमात सामने नहीं आई थी, लेकिन अब ये मालूमात सामने आ गई हैं और ये जो हंगामी कॉल है ये उस वक्त की गई जब पंजाब असेंबली का सेशन शुरू हो गया था और आसिफ अली जरदारी और चौधरी शुजात हुसैन की एक हंगामी मुलाकात हुई बहुत ही मिस्टीरियस किस्म के हालात में। अब जिस वक्त ये मुलाकात हो रही थी इसी मुलाकात के दौरान फिर एक पुरस्कार कॉल का मामला भी सामने आ गया, क्योंकि एक तरफ पंजाब असेंबली का इजलास शुरू हो गया था, दूसरी जानिब चौधरी शुजात हुसैन के लेटर की बाज़गश्त सुनाई दे रही थी और तीसरी जानिब मुने से लाई पंजाब असेंबली के इजलास से अचानक उठकर चले गए, जिसका एक आप कह सकते हैं कि चहमगोइयां इस किस्म की शुरू हुई कि अब चौधरी शुजात हुसैन कोई वीडियो स्टेटमेंट जारी करेंगे कि काफ लीग के उम्मीदवार चौधरी परवेज इलाही को ही वोट देंगे। लेकिन दूसरी जानिब एक मिस्टीरियस एक्टिविटी हो रही थी चौधरी शुजात हुसैन और आसिफ अली जरदारी के दरमियान और इसी वक्त पर एक कॉल आई लंदन से। मियां नवाज शरीफ ने यह कॉल की, चौधरी शुजात हुसैन से भी बात करने की कोशिश की और यह कहा कि आसिफ अली जरदारी आपको जो भी डील ऑफर कर रहे हैं इस डील की गारंटी मैं देता हूं, खुदा के लिए एक मर्तबा हमारी मदद कर दें, हम हमेशा के लिए आपके एहसानमंद होंगे और जो पिछली हमने आपसे ज्यादतियां की हैं
उस पर हम आपसे माफी भी मांगेंगे और कैमरों के सामने कहेंगे कि हमने माजी में गलतियां की हैं। इस किस्म की एक्टिविटी हुई चौधरी शुजात हुसैन के घर में। लेकिन उसके बाद एक वीडियो लीक हो गई, आप कह सकते हैं, जिसका ताल्लुक एक ताकतवर शख्सियत से भी था। और यूं ये जो पंजाब असेंबली का मामला और चीफ मिनिस्टर के इंतखाब का मामला था, इसमें एक ट्विस्ट भी आ गया और दूसरी जानिब दो शख्सियात के फरार और एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी के मुतल्लिक भी खबर आ गई। ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, एक ताज़ा तरीन खबर है, क्योंकि इस खबर के मुतल्लिक अब एक वीडियो भी सामने आ गई है। ये वीडियो भी इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है और ये वीडियो उस वक्त आई जब पंजाब असेंबली में नून लीग हीले बहाने कर रही थी कि किसी तरीके से ये जो वोटिंग का अमल है इसको ताखीर का शिकार करवाया जाए। अब इसी पूरे अमल के दौरान आप ये कह सकते हैं कि जो ताकतवर इदारे थे और ताकतवर इदारों के जो अफसरान थे, उन्हें भी पता चल गया कि अब इमरान खान साहब का ये जो सुनामी है इसके सामने किसी भी सूरत बंद नहीं बांधा जा सकता। पाकिस्तान के लोग इमरान खान साहब के साथ उठ खड़े हुए हैं और अब दो शख्सियात के मुतल्लिक एक बड़ी खबर आई है। ये दो शख्सियात ऐसी हैं जिन्होंने अब राह फरार अख्तियार किया है। खान साहब ने इन दो शख्सियात के नाम लेकर इनको वार्निंग दी थी। यहां पर हम मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई की बात नहीं कर रहे, यानी वो दो किरदार जिनका ताल्लुक ताकतवर इदारों से है। और खान साहब ने इन्हें वार्निंग दी थी कि आप ज़िमनी इलेक्शन में धांधली न करवाएं, बल्कि खान साहब ने जिन दो मजीद शख्सियात के नाम लिए थे, अब उनके राय फरार के मुतल्लिक एक बड़ी खबर आई है। और इनमें से एक खबर ये आई है कि जो आईजी पंजाब हैं, उन्होंने सुबह सुबह राह फरार अख्तियार कर ली और ये कहा कि मुझे ट्रांसफर कर दिया जाए। आईजी पंजाब ने अपने ट्रांसफर की दरखास्त दी और अब उनकी जगह फैसल शाहकार को आईजी पंजाब बना दिया गया है। इसी तरह धांधली के जो दूसरे करैक्टर थे जिनको वार्न किया था इमरान खान साहब ने, यानी चीफ सेक्रेटरी पंजाब, अब उन्होंने भी राय फरार अख्तियार करते हुए अपनी जो खिदमात हैं वो वफाक के सुपुर्द करने की दरखास्त कर दी। वो भी भाग निकले। लेकिन यहां पर एक बड़ी गिरफ्तारी और एक बड़ी नाअहली के मुतल्लिक भी एक तहलका खेज किस्म की खबर आई है, क्योंकि एक ऐसी सूरत हाल में जब पंजाब असेंबली में तहरीक इंसाफ को वाज़े अक्सरियत हासिल थी, एक ऐसी सूरत हाल में जब अमली तौर पर फतह तहरीक इंसाफ और उनके इत्तेहादी काफ लीग के नाम हो चुकी थी, उस वक्त नून लीग ने तौहीन अदालत करने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट में एक पटिशन लेकर गई तहरीक इंसाफ और इस पटिशन में यह कहा गया कि तौहीन अदालत लगाई जाए नून लीग के उन करैक्टर्स पर जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफवर्जी की। इसी तरह जो डिप्टी स्पीकर हैं पंजाब असेंबली के, उनके ऊपर भी तौहीन अदालत लगाई जाए। अब इस पूरी सिचुएशन में एक बड़ी गिरफ्तारी की खबर तो ये आई कि तहरीक इंसाफ ने यह ऐलान कर दिया कि अब वो अताउल्लाह तारड़ और राना सनाउल्लाह को उनके गैर आईनी इकदामात पर गिरफ्तार करवाएंगे। और दूसरी जानिब जिस तरीके से अदालती अहकामात की धज्जियां बिखेरी गईं और सुप्रीम कोर्ट में जो पटिशन दायर की गई कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद नून लीग ने ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए, अब इस पर भी एक बड़ी खबर यह आई है कि जो पीटीआई है वो अपनी पटिशन में ये कहेगी कि हमजा शहबाज और जो दीगर करैक्टर्स हैं जिन्होंने ये गैर आईनी काम किया है, इनको ताहयात नाअहल किया जाए। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।